ईरानी रिफाइनरी पर हमले का विनाशक अंजाम होगा। बड़ी खबर, ईरान का कई देशों के ऑयल फील्ड पर हमले की धमकी, यूएई और बहरीन के ऑयल फील्ड पर आग लगाने की चेतावनी, सऊदी और कुवैत के ऑयल फील्ड पर हमले की वार्निंग, आईआरजीसी सूत्रों के हवाले से ईरान की चेतावनी का दावा। इसका अपर गोप्रो लीजिए सुशील और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। बड़ी खबर है, ईरान की अमेरिका को विनाशक वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली, आइए जरा, इजरायली पलटवार से पहले ईरान की अमेरिका को वार्निंग है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। क्या है खबर, ध्यान से देखिए। ईरान ने कहा है कि हम न्यूक्लियर, हम जो ऑयल फील्ड्स हैं उन पर अटैक करेंगे। आइए जरा पर गोप्रो प्ले करिए, ये देखिए। आइए, कोई बात नहीं सुशील, प्ले करिए, आई विल वॉक डाउन। ये देखिए, ईरान की अमेरिका को विनाशक वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली पलटवार से पहले ईरान की अमेरिका को वार्निंग। सीधे दिखाइए जरा, जो हमारे पास डिटेल आ रही है, ये देखिए। अब जो डिटेल आ रही है, और सुशील इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ईरानी रिफाइनरियों पर अटैक हुआ तो पूरे क्षेत्र में महाविनाश होगा। सऊदी अरब, अजरबैजान और कुवैत के ऑयल फील्ड पर हमले की वार्निंग है। ये ईरान की यूएई, बहरीन के ऑयल फील्ड में आग लगाने की चेतावनी है। आईआरजीसी सूत्रों के हवाले से ईरान का अमेरिका को चेतावनी देने का वादा है। सीना 2C, ये उनके हवाले से जानकारी आ रही है। लेकिन मैं चाहूंगा यहीं पर खमेनेई वाली खबर लगाइएगा, यहीं पर, और फिर नो टाइम पर हम आएंगे। इसके बगल में वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो दावा है वो हम दिखाएंगे। सीधे चलिए सुशील, अब मैं अपर गोप्रो के लिए जाऊंगा और जो अपर गोप्रो है उसको प्ले करिएगा, और इस खबर की ब्रेकिंग बगल में सीधे चलूंगा। सिन्हा सर, क्या आपको लगता है ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकता है इजराइल? क्या आपको ऐसा लग रहा है सर? देखिए, इस बार यदि नहीं करते हैं तो एक्चुअली उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ध्वस्त करने की उनकी पूरी मंशा बना चुके हैं और उनको ड्रॉ कर रहा है। ईरान भी इसीलिए डरा हुआ है। देखिए, ईरान ने ये एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, एक फ्रंटलाइन स्टेट बन करके, जैसे उसको शायद चाइना ने या रशिया ने ये कहा था, और उसने अपनी प्रॉक्सीज को यूज करके, तो ये प्रॉक्सी का वॉर नहीं है। उसको बार बार ये कहते हैं कि ये तो यूएन में कहा है कि इजराइल इज ड्रॉइंग अस इन द वॉर, 100% ड्रॉ कर रहा है। और ये देखिए, ये नहीं कि इसका रिटेलिएशन 1 अक्टूबर का रिटेलिएशन वो कर दें, मगर वो 100% छोड़ेंगे नहीं। टाइम 7 अक्टूबर का भी हो सकता है, आने वाले 5 नवंबर के बाद जब परिस्थितियां बदलेंगी तब का हो सकता है। सर, मैं बताना चाहूंगा कि आज छोड़ेंगे नहीं। ईरान के अटैक की टाइमिंग तो देखिए सर, ये अटैक तब किया जब इजरायली न्यू ईयर है। ठीक है, ये टोकनिज्म करना और एक्चुअल अटैक करना, अटैक्स वो होते हैं जिसमें इस्माइल ये टोकनिज्म करिए कि ये बड़ी बड़ी बातें टेलीविजन चैनल पे बोलिए, छिपे बैठे हुए हैं। आईआरजीसी की हाफ ऑफ द जनरल की जो उनकी ये थी, कासिम सुलेमानी से लेकर के जो लास्ट हुआ है, उसके बाद सर आपने जिक्र कर दिया तो मैं ये खबर दिखाई देता हूं। सिन्हा सर, मनीष आपसे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर मेरे बगल में सुशील खबर ब्रेक करिएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, खमेनेई को सुरक्षित जगह पर किया गया शिफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए मेरे बगल में सुशील, ये बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं। ईरानी हमले के तुरंत बाद खमेनेई की शिफ्टिंग कर दी गई है। इजरायली धमके के बाद खमेनेई की लोकेशन बदली गई है। सीनियर ईरानी अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विक रिएक्शन, क्या खमेनेई इस अटैक के बाद 4 तारीख को एक जो बहुत बड़ा एड्रेस करने वाले थे वो करेंगे? नहीं, देखिए, आयतुल्लाह खमेनेई एड्रेस करेंगे, जरूर करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि यह अटैक भी दरअसल खमेनेई पर हमला ना हो इसके लिए किया गया है। आईआरजीसी की तरफ से भले बयान दिया जा रहा है कि हमने इस्माइल हानिया का बदला लिया या फिर हमने नसरुल्लाह का बदला लिया या आईआरजीसी के कमांडर का बदला लिया, बात यह थी कि जब उन्हें यह लगने लगा कि अब अगला टारगेट, अगला कौन में खमेनेई का नाम आने लगा, और फिर उन्हें इस बात को लगने लगा कि इजराइल सच में खमेनेई पर अटैक कर सकता है, तब ईरान की तरफ से यह हमला हुआ है। मुझे एक बात बताइए, ऐसा लगता है कि खमेनेई पे इजराइल अटैक करेगा? सेकंड चरण में करेगा, अभी नहीं करेगा। अभी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे तमाम मिलिट्री एसेट्स पर अटैक करेगा, उसके बाद पॉलिटिकल असैसिनेशन होंगे और उसमें खमेनेई का भी उस लिस्ट में नाम शामिल। ओके, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब मैं एक आपको विजुअल दिखाने वाला हूं। सुशील, थोड़ा सा टाइट फ्रेम लीजिएगा। यकीन मानिए, ईरान ने जब अटैक किया तो उसने रशिया को छोड़कर किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, न यूएन को, न यूएस को, यहां तक कि नो टाइम यानी नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है, वो भी नहीं था।
इसीलिए एक बहुत बड़ा बोइंग आसमान में था, उसने देखा कि ईरान की तरफ से मिसाइल्स उड़ रहे हैं और वो कैप्चर हुआ इमेज। यहां देखिए बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी हमलों से हो सकता था बहुत बड़ा हादसा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, नो टाइम के बिना ईरान का मिसाइल अटैक, बड़ी खबर। स्पेस में विमानों की मौजूदगी में हमला हुआ है। ईरान के शिराज में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का वीडियो आया है सामने। ये देखिए बड़ी खबर। इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब जरा विजुअल्स देखिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा सवाल है। राजन सर, इंतजार कराने के लिए माफी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ईरानी हमले के बाद पूरे इजराइल में अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल। बड़ी खबर, इजराइल के सभी डिफेंस सिस्टम सुपर एक्टिव हो गए। बड़ी खबर, ईरानी हमले के पहले फेज में नाकाम हुआ इजरायली डिफेंस। ईरान ने इजराइल पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइलें। बड़ी खबर, एक साथ 100 ठिकानों पर ईरानी अटैक हुआ है। मिलिट्री बेस, मोसाद सेंटर, एयरबेस टारगेट किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये शॉट देखिए, अभी हाई अलर्ट पर है वहां पर सब कुछ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ये अपने दर्शकों को, सुशील एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। देखिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको एज अ रिकैप ये खबरें बता रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपने देखी होगी, लेकिन इस पर एनालिसिस अब आप देखने वाले हैं। बड़ी खबर, ईरान ने दागी 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट, प्ले करिए जरा। ईरान की 90% मिसाइलों ने टारगेट हिट किया। ये शॉट देखिए जरा, ईरान के 90% मिसाइल हमले सफल है। ईरानी हमले में 100 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। IRGC से जुड़ी ईरानी न्यूज एजेंसी फोर्स का दावा है। बड़ी खबर, ये शॉट देखिए सुशील, मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट एक साथ दिखाइए। ये है ईरान के वो वाले शॉट्स जो आपने देखे होंगे। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा।